अगर जब हम और आप जनरेशन जेड यानी जेनजीज की बात करते हैं तो दिमाग में कॉलेज के नौजवान, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रील्स आते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ जेनजीज के छात्रों ने जोरदार हुंकार भरी थी और रांची की सड़कों पर जेपीएससी और जेएसएससी के धांधलियों के खिलाफ नौजवानों ने डटकर अपनी मांगे बनवाई थी। लेकिन अब देश के अलग अलग कोनों से जो नई तस्वीरें आ रही हैं वो जेनजीज की नहीं बल्कि उनसे भी छोटी पीढ़ी की, यानी जेन अल्फा, यानी वो स्कूली बच्चे जो साल 2010 के बाद पैदा हुए और अभी 5वीं से 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। ये मासूम बच्चे अब सिर्फ क्लासरूम में हाथ उठाकर सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि बस्ता कंधे पर टांग कर अपने हकों के लिए सीधे सड़कों और कलेक्ट्रेट तक मार्च कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन या विचारधारा की जंग नहीं है, ये लड़ाई है एक अदद साफ शौचालय की, चलते हुए पंखों की, क्लासरूम में पढ़ाने वाले उनके मास्टर साहब की, सुरक्षित छत और स्कूल तक पहुंचने वाली पक्की सड़क की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही आप हाल देख लीजिए। पारा इलाके के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं परीक्षा स्तर पर होने और मुख्य सब्जेक्ट्स के उनके टीचर ना होने के चलते भयंकर बारिश के बीच 4 किलोमीटर पैदल चलकर दुबग्गा कानपुर बाईपास पहुंच गईं और हाईवे तक जाम कर दिया। मौके से गुजर रहे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जब ये स्थिति देखी तो वहीं से अधिकारियों से बात कर शिक्षकों की तैनाती का उनको भरोसा दिया। और इसी तरह यूपी के हमीरपुर से आई तस्वीर ने सबको भावुक कर दिया, जहां पहली से 12वीं तक के छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए कलेक्ट्रेट तक पहुंच गए। उनका सीधा कहना था कि गांव की सड़क इतनी बदहाल है कि बारिश में स्कूल जाना छूट जाता है, इसलिए सड़क बनवाइए ताकि पढ़ाई न रुके। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में भी घटिया भोजन के विरोध में छात्रों ने मेस का बहिष्कार कर खुद को हॉस्टल में ही बंद कर लिया, जिसके बाद डीएम को सीधे जांच के आदेश तक देने पड़ गए। उधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जैन अल्फा का यही तेवर देखने को मिला है। राजस्थान के अलवर यानी थाना गाजी के जोधावास में जर्जर घोषित स्कूल भवन की छत की पट्टी गिरते ही एक बड़ा हादसा टला तो आक्रोशित बच्चे 2 दिन तक धरने पर बैठ गए और एसडीएम को दखल देना पड़ा। सिरोही में हॉस्टल के खराब खाने से परेशान होकर 50 छात्राएं नंगे पैर ही कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच गईं। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा सिरोंज में प्राइवेट बसों के द्वारा 10 रुपए की जगह 25 रुपए किराया वसूले जाने पर छात्राओं ने एमएलए जी किराया कम करो के नारे लगाकर बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे प्रशासन को पुराना किराया बहाल करना पड़ा। उधर उज्जैन में भी जब सराफा स्कूल को शहर से 15 किलोमीटर दूर दाऊद खेड़ी शिफ्ट किया जाने लगा तो बच्चियां सुरक्षा और दूरी के मुद्दे पर बिलखते हुए सड़क पर उतर आईं और प्रदर्शन के दौरान ही 2 छात्राएं बेहोश तक हो गईं। अब सवाल ये है कि अचानक इस सबसे छोटी पीढ़ी में निर्भीकता और बदलाव कैसे आया? जब देश में स्मार्ट क्लास और डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं तब जमीनी स्तर पर यूडाइस प्लस के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में आज भी बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और सुरक्षा का भारी संकट है। पहले ग्रामीण और कस्बाई भारत में दिक्कतों को किस्मत मानकर चुपचाप सह लिया जाता था, लेकिन जैन अल्फा इंटरनेट और सूचना क्रांति के दौर में पल बढ़ रही है और अपने बड़े भाई बहनों यानी जेनजीज को दिल्ली और रांची में सड़कों पर उतरकर अपने हक छीनते देख इन स्कूली बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई कि चुप बैठने से तो व्यवस्था नहीं बदलती। राहत की बात ये रही कि ज्यादातर जगहों पर प्रशासन ने लाठी या सख्ती के बजाय संवेदनशीलता दिखाई और तुरंत कमेटियां बनाकर मांगे मानी। लेकिन ये उभार पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा अलार्म है। शिक्षा का अधिकार आरटीई कागजों पर चाहे जितना भी मजबूत दिखे, अगर मासूम बच्चों को मास्टर साहब, छत, खाने और सड़क के लिए खुद चक्का जाम करना पड़ रहा है तो सोचने का वक्त है कि देश की प्राथमिकताओं में बुनियादी स्कूल शिक्षा आखिरकार किस पायदान पर खड़ी है। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सान्या। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।